गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे ग्लोब और उसमें अक्षांश एवं देशांतर इन संकल्पनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। पिछले अध्याय में हम पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार और इसीलिए हम इस अध्याय में निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जैसे कि पृथ्वी का सही आकार क्या है, ग्लोब के आकार एवं प्रकार, अक्ष किसे कहते हैं, विषुवत वृत्त क्या है, समानांतर रेखा है और अंश किसे कहते हैं, अक्षांश के मान के साथ किसी स्थान को कैसे लिखें, इसका हम अध्ययन करेंगे। दोस्तों, हमारे सामने एक प्रश्न है कि पृथ्वी का सही आकार क्या है। तो पृथ्वी का आकार गोलाकार नहीं है, ये सर्वमान्य है, क्योंकि जैसे कि अगर हम देखेंगे, ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, ये उत्तर दिशा है और ये दक्षिण दिशा है। अगर हम देखेंगे कि ये ऊपर का हिस्सा, नीचे का हिस्सा, इसके पूर्व का, इसके पश्चिम का अगर हिस्सा देखेंगे तो उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव पर थोड़ी चपटी नजर आती है, यहाँ थोड़ी चपटी नजर आती है और बाद में यहाँ थोड़ी सी उभरी हुई नजर आती है। और ग्लोब का मतलब होता है कि पृथ्वी का एक वास्तविक प्रतिरूप, मतलब मॉडल होता है। जैसे कि ये अपना ग्लोब दिखाया गया है, तो ये पृथ्वी का एक लघु रूप, वास्तविक एक मॉडल है। तो इस तरह से हम यहाँ समझ में आया है कि पृथ्वी का सही आकार क्या है। तो पृथ्वी का सही आकार पूरा का पूरा गोलाकार नहीं है, उसको हम स्फीयर भी कह सकते हैं, स्फीयर आकार में आती है वो। दूसरा प्रश्न है हमारे सामने कि ग्लोब के आकार एवं प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं। तो ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जा सकते, इतने बड़े भी हो सकते हैं। कुछ ग्लोब ऐसे होते हैं कि जो हम अपने जेब में रख सकते हैं, जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, और कुछ गुब्बारे जैसे होते हैं जिनमें हवा भरी जा सकती है, इस तरह से गुब्बारे जैसे होते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं कि जो एक स्थान से दूसरे स्थान लेकर जा सकते हैं, इस तरह से कुछ ग्लोब होते हैं। और ग्लोब का सही मायने में उपयोग हम देशों को, महाद्वीपों, महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जा सकता है। तो ये हो गए ग्लोब के आकार, प्रकार एवं महत्व। तीसरा प्रश्न है हमारे सामने, अक्ष किसे कहते हैं, जिसको हम एक्सिस कहते हैं, अंग्रेजी में एक्सिस कहा जाता है। तो पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है, क्योंकि गोल होता है तो गोल में एग्जैक्टली किस पॉइंट से शुरुआत होती है, किस पॉइंट से एंड होती है, ये हम समझ नहीं सकते। और इसीलिए ग्लोब में एक सुई झुकी हुई होती है, जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये लाइन यहाँ, यस, ठीक है, और ये झुकी हुई अवस्था में होती है, जिसे अक्ष कहा जाता है। मतलब क्या है, ये हो गए, इसको एक्सिस भी कहा जाता है या हिंदी में हम उसको अक्ष कहते हैं। और ग्लोब पर वो दो बिंदु होते हैं जिनसे, मतलब यहाँ आप देख सकते हैं कि जैसे ये दो बिंदु है, ये पहला बिंदु, ये दूसरा बिंदु। तो ये दो बिंदु से आर पार एक सुई गुजरती है, तो ये उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव, उत्तर ध्रुव से लेकर दक्षिण ध्रुव तक। और ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। तो हम पश्चिम से पूरब की ओर, जैसे इस तरह से पश्चिम से पूरब की ओर, इस तरह से हम उसको घुमा सकते हैं, जैसे जिस तरह से पृथ्वी घूमती रहती है। और पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं है, ध्यान रखें कि पृथ्वी पर इस प्रकार से कोई ऐसी सुई नहीं होती है, लेकिन हम उसको समझने के लिए इस प्रकार से इसका मॉडल या प्रतिरूप बनाते हैं। और यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा, ये काल्पनिक रेखा है, ठीक है। और इस तरह से ग्लोब हम इसको ऐसे घुमा सकते हैं पश्चिम से पूरब की ओर। ध्यान रखें कि हमारी पृथ्वी भी पश्चिम से पूरब की ओर ही घूमती है। अगला प्रश्न है, विषुवत वृत्त क्या है। अभी हमने मॉडल देखे हैं, मॉडल में हमने अक्ष की बात कर चुके हैं, अभी हम बात करते हैं विषुवत वृत्त क्या है। तो हम देखते हैं कि एक काल्पनिक रेखा ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। जैसे कि मतलब ये अपना ग्लोब है, तो जैसे कि ये चित्र भी में भी दिखाया गया है, तो ये
तो ये अपना गोल ग्लोब है और इसको हम दो भागों में बांटते हैं इस प्रकार से। और जो ये जो लाइन दिखाई गई है, ये लाइन, इसी को हम बोलते हैं विषुवत वृत्त। इसको अंग्रेजी में इक्वेटर कहा जाता है। और पृथ्वी के उत्तर में जैसा ये उत्तर भाग है और ये दक्षिण भाग है, जैसे कि ये उत्तर भाग और ये दक्षिण भाग, और ये विषुववृत्त यहाँ आपको नजर आ रहा है। ठीक है, तो ऊपर का हिस्सा जो मतलब उत्तर है, उत्तर की दिशा की ओर होता है, उसको हम बोलेंगे उत्तर गोलार्ध। और ये विषुववृत्त लाइन के नीचे जो दक्षिण का हिस्सा है उसको हम बोलेंगे दक्षिण गोलार्ध। इस प्रकार से पृथ्वी के दो हिस्सों को हमने बांट दिए, एक हो गया उत्तर गोलार्ध और दूसरा है दक्षिण गोलार्ध। और इस प्रकार विषुववृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। तो ये आपके जो यह काल्पनिक वृत्त दिखाई दे रहे हैं, और यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की जो स्थिति होती है उसको बताने में महत्वपूर्ण संदर्भ के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। और विषुववृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों तक स्थिति सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश समानांतर रेखाएं कहा जाता है। तो जैसे कि ये विषुववृत्त है, और ये यहाँ जो जितनी भी लाइन दिख रही है इसको हम बोलते हैं अक्षांश समानांतर रेखाएं। और अक्षांशों को अंश में मापा जाता है, तो उसके लिए इकाई होती है, अक्षांशों को मापने के लिए जो इकाई होती है उसको हम बोलते हैं अंश, जिसको हम अंग्रेजी में डिग्री बोलते हैं। तो इस तरह से विषुववृत्त हम समझ में आ गया है कि जैसे ये पृथ्वी का आकार है, पृथ्वी के दो हिस्सों में हमने बांटे हैं, ऊपर का हिस्सा उत्तर गोलार्ध, नीचे का हिस्सा दक्षिण गोलार्ध। तो इस तरह से हमने विषुववृत्त को समझने की कोशिश की है। इसके पहले हमारे सामने आए थे कि समानांतर रेखाएं और अंश, तो हमने देखे हैं कि विषुववृत्त जो होता है वो शून्य अक्षांश को दर्शाता है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, इस चित्र में देख सकते हैं कि यह इक्वेटर नजर आ रहा है और यहाँ शून्य दिखाया गया है। और विषुववृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर वृत्त का 1/4 होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच, तो ये इक्वेटर है और यहाँ ध्रुव है, यहाँ ध्रुव है, और चारों ओर मतलब पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 हिस्सा यहाँ है। और यहाँ इसका माप है 360 अंश, 360 डिग्री। ठीक है, आप अगर कभी मैथमेटिक्स में या ज्योमेट्री में पढ़ते हैं कि अगर कोई भी सर्कल होता है उसका अगर कोई अंश माप होता है तो वो 360 होता है। और इसका मतलब क्या होता है कि और यहाँ अगर हम 4 हिस्से इसके बनाएंगे तो ये 1/4 हिस्सा बन जाता है। तो मतलब ये 1/4 यानी क्या होता है कि 90 यहाँ 90 डिग्री या अंश बोलते हैं। तो इस तरह से इसका हम डिवीजन कर सकते हैं। तो इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुवों को दर्शाता है, 90 अंश, ठीक है, और 90 अंश दक्षिण ध्रुवों को दर्शाता है। तो इस तरह से अपने ही यहाँ डायग्राम में हम देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और इस प्रकार विषुववृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि इक्वेटर के ऊपर मतलब उत्तर की दिशा, ये जो उत्तर है इसको नॉर्थ और इसको हम बोलेंगे साउथ। तो ऊपर ये इक्वेटर के ऊपर की जितनी भी ऐसी लाइन होती है उसको हम बोलेंगे उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को हम बोलेंगे उत्तरी अक्षांश। तो ये हो गए उत्तरी अक्षांश। और विषुववृत्त के दक्षिण स्थित मतलब ये इक्वेटर के नीचे मतलब दक्षिण की ओर जो रेखाएं होती है उसको हम बोलेंगे दक्षिणी अक्षांश। तो इस तरह से हमारे सामने इक्वेटर के उत्तर की ओर, इक्वेटर के दक्षिण की ओर जो समानांतर रेखाएं होती है उसको अक्षांश कहते हैं, लेकिन वो जिस उत्तर गोलार्ध में होंगे उस गोलार्ध के अनुसार हम उसको दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी अक्षांश या उत्तरी अक्षांश कहेंगे। अक्षांश के मान के साथ किसी स्थान को हम कैसे लिख सकते हैं, ये भी हमारे सामने प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ठीक है, तो प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। जैसे कि हम उदाहरण में देखते हैं कि महाराष्ट्र में चंद्रपुर है और ब्राजील जो दक्षिण अमेरिका में है बेलो होरिजोंटो है, और दोनों एक ही अक्षांश मतलब 20 अंश पर स्थित है। ये दोनों की स्थिति देखिए, दोनों एक ही अंश पर स्थित है, लेकिन इनके गोलार्ध जिसको हेमिस्फीयर बोलते हैं वो अलग अलग है। लेकिन चंद्रपुर कैसा है कि विषुववृत्त के 20 अंश उत्तर में, तो ये हो गया इसका उत्तर गोलार्ध में है ये, और बेले होरिजोंटो है ये विषुववृत्त के 20 अंश पर है, सेम अंश है, लेकिन वो दक्षिण में स्थित है। इसीलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर
20 अंश उत्तर अक्षांश। आइए ध्यान रखें, इसीलिए ये उत्तर गोलार्ध में है और इसीलिए हम चंद्रपुर को लिखेंगे 20 अंश उत्तर अक्षांश, और बेलो होरिजेंटो को हम लिखेंगे 20 अंश दक्षिण अक्षांश। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। और जैसे कि ये अपना ग्लोब है, अर्थ है, और इस अर्थ से हम विषुववृत्त, ये विषुववृत्त लाइन, ये लाइन विषुववृत्त है। जैसे जैसे हम उत्तर की ओर जाएंगे या जैसे जैसे हम दक्षिण की ओर जाएंगे तो अक्षांश का आकार घटता जाता है, क्योंकि पृथ्वी गोल है इसीलिए। जैसे आप इस चित्र में भी देख सकते हैं कि जैसे मतलब ब्राजील का जो है वो बेलो होरिजेंटो है, जो ये 20 अंश मतलब 20 डिग्री पर यह स्थित है। याद देखिए 20 डिग्री। और चंद्रपुर भी देखिए, जैसे कि ये महाराष्ट्र है और ये गढ़चिरौली है और यहाँ चंद्रपुर है। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं कि ये 20 नॉर्थ अपने को दिख रहा है ये, और यहाँ अपने को बेलो होरिजेंटो भी 20 डिग्री पर दिख रहे हैं। फर्क इतना ही है कि चंद्रपुर जो है वो उत्तर गोलार्ध में है, बेलो होरिजेंटो है वह दक्षिण गोलार्ध में है। तो इस तरह से हम किसी स्थान को किस तरह से लिखते हैं ये समझ लिए हैं दोस्तों। इस तरह से हमने अक्षांश रेखाएं, विषुववृत्त और कुछ स्थानों के लोकेशन समझने की कोशिश की है। अक्ष किससे कहते हैं ये भी समझने की कोशिश की है। ग्लोब क्या है, उसका महत्व क्या है, उसके प्रकार क्या है, ये भी समझने की कोशिश की है। इसी अध्याय का अगला हिस्सा हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।